अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम हमने फिर जी भर के करवाए। जी। बल्कि स्पेशली जो है वो मियाँ शबाशी साहब और हमदा शहबाज साहब ने जो है मुझे 56 फिल्ट्रेशन प्लांट का तोहफा दिया अवामी था। रे। अच्छा सर, तो आपने इलेक्शन लड़ा जमशेद इकबाल चीमा साहब के जी मुकाबले में और मियाँ इफ्तिखार, जी दोनों में से किसका की टफ? तमीर ये तरक्की के लिए शाहिद खान अब्बासी साहब की आपने मिसाल दे दी। तो पंजाब में वजीर आला जब बन रहे थे तो बहुत सारे सीनियर लीगी थे, लेकिन हमजा साहब को ले आए, तो वो उसके बारे में आपको सिलेक्ट किया गया। नहीं तो वो बहुत सारे सीनियर थे जिन्होंने बड़ा काम किया, मतलब मुशर्रफ दौर में लीड किया, बाद में भी लीड किया, मुश्किल वक्त में लीड किया, तो वो नहीं कंसिडर किए जा सकते थे? हमजा साहब को कंसिडर कर समझता हूँ। इसी तरह मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से ये नौजवान को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर खिदमत का जज्बा है, अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने लिए तो कुछ करता है, लेकिन बंदा वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अब उसके नाइब के लिए तो ये भागा है। अच्छा सर, तो मैं पार्टी को जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बाद कौन हैंडल करेगा? फिर हम यहाँ पे शहबाज साहब की मेहरबानी जी कि हॉस्पिटल यहाँ पे बन चुका था, जी अभी वो शुरू नहीं किया था, जी। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से हमने हॉस्पिटल को भी शुरू ये किया। आपके पहले दौर में शुरू हुआ? हाँ, और ये आज आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फला फूला हुआ है और जी वहाँ पे जो है हॉस्पिटल तकरीबन 1000 डेली के जो जी पेशेंट हैं जी। उनका चेकअप हो रहा है। चेक हुआ। और उसके बाद बॉयज़ कॉलेज लेकर आए नाम हम। रहा जी। हमने असेंबली में भी देखा कि आपकी आवाज़ नुमाया होती थी। अगर असेंबली में झगड़ा हो रहा है या असेंबली में कोई भी बहस हो रही है, मलिक वहीद साहब नज़र आ रहे हैं कि जी आप नारेबाजी भी कर रहे हैं, आपकी तकरीर भी हो रही है, लेकिन वजारत नहीं मिली आप जी, या आपने ली? अच्छा, पहली दफ़ा आपके एमएनए शेख रुहील असगर साहब थे, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी प्यार रही? करती है जी और मेरे साथ चलती है, क्योंकि मैं हर न्यू जनरेशन का जिसका भी जिस बाप का बेटा होता है, अगर वो कहीं भी फंसा हुआ हो तो कहता है कि वो मेरे चाचू हैं जी तो जब फोन पे बात वो करवाते हैं जी तो वो कह रहे हैं चाचू ये जरा बात करना है, मुझे जी पकड़ा हुआ है, जी तो मैं बिल्कुल वहां पे ये नहीं कहता अभी तुम मेरे कौन से बच्चा जी मैं बुरा जी जो अपनी जवानी को इन अपना सालों में अपना जो है उसको क्रॉस कर चुका है, वो खुद इस बात का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर आना चाहिए चाहिए। भी लोग अच्छा सर, ये जो महंगाई की सूरत हाल है, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो आवाम कंसीडर करेगी दोबारा, जबकि खान साहब की हुकूमत में 15% थी, अब 45% तक गई? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज, चैनल दी पॉइंट से। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, 2 मरतबा के MPA और मुस्लिम लीग नून लाहौर के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक हाजी मलिक मोहम्मद वहीद साहब मौजूद हैं। हम आज इनसे इनकी सियासी जद्दोजहद, सियासी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ सवालात करेंगे और मुल्की इशूज़ और पार्टी के बारे में भी कुछ सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारी इनके बारे में मालूमात मिलेंगी और जो इनका हल्का अहबाब है उसके बारे में भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ बताएं अपने बारे में, कब आपने सियासत शुरू की, कब आए? सियासत तो ज़ाहिर है बलदियाती इलेक्शन से ही हमने स्टार्ट की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इलेक्शन था वो बलदियात का भी ज़िमनी इलेक्शन हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे हुमायूं अख्तर साहब थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे आऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उनको हमने बड़ी बुरी तरह शिकस्त भी दी थी यहाँ से, और फिर नाज़म के इलेक्शन के लिए पार्टी ने चूज़ किया और टिकट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इलेक्शन था वो नाज़म का जीते। ये गालिबन 2005 की बात? ये 2005 की बात है जी। और इससे पहले भी सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं, वाला साहब भी मेरे नून लीग की तरफ से सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। 2005 में जो इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह 1 साइडेड जीते फिर हम जी। और इलाके की खिदमत की। जब मैं आया था यहाँ पे बिल्कुल बड़ा बुरा हाल था हमारे इलाके गाज़ियाबाद का जी। तो वहीं से मैंने स्टार्ट लिया, फिर गाज़ियाबाद की खिदमत की, तमाम तर जितनी गलियाँ थी वहाँ पे नालियों का सिस्टम राही था जी। फिर इसको हमने ख़त्म करके जो सीवरेज का निज़ाम हम लेके आए जी। और यहाँ पर डाकखाना बैंक नहीं था, डाकखाना लेके आए उसी दौर में जब आप नाज़िम? अच्छा, आप जब नाज़िम थे तो काफ लीग का दौर था,
काफरी फंड के मिलते खिलाफ थे, जी नून लीग की तरफ से थे, जी। फंड नहीं मिलता था। जी यूनियन कौंसिल का जो मंथली फंड आता था, जी हमने उसी से गुजारा किया। जी और हमने कौंसल्स को अहमियत देते हुए जी हमने उनकी एक कमेटी बनाई, जी और वो कमेटी साफ और शफाफ तरीके से वो अपने इलाके गाजियाबाद की खिदमत करते रहे। और उस कमेटी का मैं चेयरमैन था, जी और उसमें तमाम कौंसल्स मौजूद थे। जी और हमने आहिस्ता आहिस्ता उसी यूनियन कौंसिल के फंड से पूरे गाजियाबाद की गली हमने बनाई। जी बनाई, मतलब अपने फंड से, जाती फंड जो नाजिम को मिलता है। बिल्कुल, जो नाज़िम को फंड मिलता हमने, जी बल्कि वो इधर उधर लगाने के चक्करों में जो पड़े हुए होते हैं उनको ख़त्म करके हमने उसी से ही अपनी गाजियाबाद की अच्छा, गली। फिर आपके दौर में ही जनरल इलेक्शन भी हुआ, उसमें तो गालिबन टिकट के लिए आपने अप्लाई किया था? जी बिल्कुल, टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया था। जी तो उस वक़्त चूँकि अपना बीए की शर्त थी, जी तो मैं उस वक़्त बीए नहीं था। जी तो फिर उसके बाद अपना जो है वो टिकट जो अनाउंस मुझे हुआ था, जी लेकिन चूँकि बीए ना होने की वजह से फिर वो टिकट मुझसे कहीं और चला गया। जी तो फिर शहबाज साहब ने फिर भी मेरी खिदमत को सराहते हुए जी मैं उनके राब्ते में रहा, वो मेरे राब्ते में रहे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि उन्होंने मुझसे वादा किया जी कि आप जो हैं वो टेंशन ना लें, मैं आपको oblige करूँगा। जी तो मैं ये समझता हूँ कि हमदा साहब की मेहरबानी से जी चंद लाहौर में कारकुनान को टिकटें मिली थी, जी। उसमें मैं भी था। आप लोग 4 स्पेशल थे कोई, जिनको स्पेशली दी गई थी कारकुनान को? कारकुनान को टिकटें दी जी, गई थी। टिकटें दी और गई थी। मैं ये समझता हूँ 2013 में? ये 2013 की बात है, जी। जब एमपीए का पहला टिकट मुझे मिला जी था। जी तो मैं समझता हूँ अपने कायदीन की मेहरबानी जी कि जिन्होंने इस काबिल समझा, जी और पार्टी की जितनी खिदमत की है उस जी। हवाले से हम्म, हमें टिकट जो है वो दिया गया। हम्म, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी, जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी किया। जी जी। आपने फिर 2013 में इलेक्शन जीते, जी हाँ। फिर आपने अपने हलके में काम भी किया, जी गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम हमने फिर जी भर के करवाए। जी बल्कि स्पेशली जो है वो मियाँ शबाशी साहब और हमदा शहबाज साहब ने जो है मुझे 56 फिल्ट्रेशन प्लांट का तोहफा दिया था एक। जी, और पूरी वो पीपी में। पूरे सवाई हल्के में हमने जी वो फिर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए। जी बल्कि मेरे पास अ, इतने आ गए थे कि जी। जगह भी नहीं मिल रही थी लगाने के कि लिए। कहाँ पे लगा? तो फिर हमने आपके हल्के को भी अच्छा अपना इस जी जी। नेमत से मुस्तफीद अच्छा, करवाया। बहुत मेहरबानी। और एक बादशाह रोड को दिया, पीर जी जी। नसीर को दिया, अच्छा फिर एक पंजपीर को दिया, ताज बाग को दिया। यानी कि अच्छा 7 अपना फिल्ट्रेशन प्लांट जो थे मैंने वो आपके हल्के में भी दिए। अच्छा, वहाँ पे गए। आप सीनियर है जी आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर हम यहाँ पे शहबाज साहब की मेहरबानी, जी ये हॉस्पिटल यहाँ पे बन चुका था, जी अभी वो शुरू नहीं किया था। जी। तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से हमने हॉस्पिटल को भी शुरू ये किया। आपके पहले दौर में शुरू हुआ? हाँ, और ये आज आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फला फूला हुआ है। और जी वहाँ पे जो है हॉस्पिटल तकरीबन 1000 डेली के जो जी पेशेंट हैं जी। उनका चेकअप हो रहा है। चेक हुआ? और अच्छा उसके बाद जी बॉयज़ कॉलेज लेकर आए हम। जी फिर 17 ट्यूबवेल मैंने नए लगाए थे। जी फिर मेन रोड जितने भी हैं वो भी हमने बनाए। जी फिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है हम यहाँ पे ताजपुर स्कीम में लेके आए। जी और इसी तरह लेडीज़ पार्क को जी हमने जो पहले भी मौजूद थी जी उसको इस तरीके से किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लेडीज़ पार्क की हमारे पूरे लाहौर में तारीफ़ें होती हैं। जी जी। तो ये लेडीज तमाम तरक्याती काम अपने कायदीन की वजह से हैं, जी जो हमने अपने इलाके में करवाए हैं। जी और अपने चेयरमैनों के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी फंड आता रहा है, जी। अपने काउंसल्स के साथ मिलकर, अच्छा सीनियर कारकुनान के जी साथ मिलकर जी हम इलाके की भागदौड़ को अभी तक संभाले हुए हैं। जी आज भी जी तमाम चेयरमैन जो हैं वो जो हमने फंड्स दिए हैं सब, इसमें खुसूसी तौर पर मैं यहाँ पर सरदार याद सादक साहब का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ जी कि उन्होंने हमें बेटों की तरह, जी। एमपीएस को अच्छा, बेटों की पहली तरह दफा हमारे आपके साथ शुरू एमएनए किया। हाँ, शेख रुहील असगर साहब थे, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले पहले कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रही थी, जी लेकिन जब शेख साहब ने भी ये बेटों की तरह मोहब्बत करना शुरू की जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो बिल्कुल हमारे दरमियान पूरी अपना जो है वो मुशावरत
जी। होती है जी और जिस भी यूनियन काउंसिल में काम करने होते हैं जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह मिल बैठ के वहाँ पे काम करते अच्छा, जब आप दूसरी दफा एमपीए बने हैं तो फिर आप सरदार साहब के हाँ। एमएनए थे और आप एमपी? हैं। हाँ, निस्फ हिस्सा जो है जी वो सरदार साहब की तरफ है, निस्फ हिस्सा जो है वो शेख रोहिल असगर साहब की तरफ है। जी और बिल्कुल दोनों से एक बाप जैसा प्यार मिला जी और दोनों ने बाप जैसा सलूक किया हमारे जी। साथ। सही। और उनकी शफकत और मोहब्बत में आज ये है कि हर यूनियन काउंसिल में यहाँ पर सुई गैस का अपना फिर वब्दा का, जी फिर गलियों का, सीवरेज का, यानी कि जी। सारा जो है वो यूनियन काउंसिल वाइज अच्छा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमारा कि काम आपने अपनी जारी और रिहाइश सारी। भी बाजार के दरमियान में रखी हुई है, आवाम का आपसे रब्ता भी है, किसी से पूछा अगर हमने अवामी राय ली है तो वो भी अवाम भी कहती है कि जी मलिक साहब के साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता रहा, जी जी तो बड़े आप अवामी रहे। अच्छा सर, आपने इलेक्शन लड़ा जमशेद इकबाल चीमा साहब के जी मुकाबले में और मियाँ इफ्तिखार, जी। दोनों में से किसका टफ रहा? मैंने तो दोनों इलेक्शन बड़े इजी तरीके से लड़े अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये अल्लाह का करम समझ लें जी कि गैबी मदद जो है ना, मैं समझता हूँ इसमें बड़ी कारआमद रही मेरे लिए। जी हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। पहला इलेक्शन जब प्रोटेस्ट किया था तब भी माँ और बहनों की दुआएं मेरे साथ थी, मेरे बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ थी, जी। मेरे दोस्तों की दुआएं मेरे साथ थी। जी खास करके यंग जनरेशन की मैं यहाँ पे बात करूँगा जी कि अभी भी यंग जनरेशन जो है वो मोहब्बत करती है, प्यार करती है जी और मेरे साथ चलती है। क्योंकि मैं हर न्यू जनरेशन का जिसका भी जिस बाप का बेटा होता है, अगर वो कहीं भी फंसा हुआ हो तो कहता है कि वो मेरे चाचू हैं। जी तो जब फोन पे बात वो करवाते हैं जी तो वो कह रहे हैं चाचू ये जरा बात करना है, मुझे जी पकड़ा हुआ है। जी तो मैं बिल्कुल वहां पे ये नहीं कहता भी तुम मेरे कौन से भतीजे हो। जी मैं जिसने पकड़ा हुआ होता है मुझे उसका नाम का भी नहीं पता होता, जी। तो मैं कहता हूँ ये अगर इसने मुझे चाचू कह दिया तो फिर मैं इसका चाचू चाचू हूँ। जी और बिल्कुल ये मेरा आदमी है जी और इसके साथ आप मोहब्बत से पेश आएँ, जी खलूस के साथ पेश आएँ। जी और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी इज्जत करते हैं जी जो इंतज़ामिया के लोग हैं। जी तो फिर इसी तरह एक चोली दामन का जो रिश्ता है हमारा जी इंतज़ामिया के साथ वो चलता रहता है, लोगों जी के काम हम करते रहते जी। अच्छा सर, बहुत सीनियर आपके होने के बावजूद आपको वजारत नहीं मिली, मुख्तलिफ कमेटियों में तो आपका नाम रहा, हमने असम्बली में भी देखा कि आपकी आवाज़ नुमाया होती थी। अगर असम्बली में झगड़ा हो रहा है या असम्बली में कोई भी बहस हो रही है, मलिक वहीद साहब नज़र आ रहे हैं कि जी आप नारेबाजी भी कर रहे हैं, आपकी तकरीर भी हो रही है, लेकिन वजारत नहीं मिली आपको या आपने ली नहीं। हैं। अल्लाह का शुक्र नहीं वजारत नहीं मिली। अच्छा मैं ये जी समझता हूँ कि अवाम के अंदर जितना आप रहेंगे उतनी आपकी जी मकबूलियत होगी, जी अवाम आपके करीब होगी, आप अवाम के करीब होंगे। जी इलाके को बेहतर अंदाज से देखा जा सकता है। जी वजारत जो है वो मेरे कायदीन के दिए हुए तोहफे हैं जी तमाम MPs को। जी जब वो मुझे इस काबिल समझेंगे जी तो इंशाअल्लाह ताला फिर वजीर भी बनेंगे और जी इससे अपने हल्के के बाहर के लोगों की भी खिदमत करेंगे जी इंशाअल्लाह। अभी तो हम जब वजारत नहीं मिली जी तो कोई मसला नहीं, हमने अपने इलाके की खिदमत की है। जब कायदीन समझेंगे कि आपकी जो खिदमात हैं वो पूरे पंजाब के लिए होनी चाहिए तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब के लिए काम करेंगे। अच्छा सर, आपने जो एक एमपी होता है उसका काम कानून साजी होता है, लेकिन चूंकि सियासी पार्टियां बल्दियात की तरफ कम ही जाती हैं, कतराती हैं बल्दियाती इलेक्शन करवाने की वजह से, तो मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं करवाए और PTI ने भी नहीं करवाए, तो फिर आप पे काम का बहुत बोझ होगा। तो आवाम को आपने अपने पास कैसे एक्सेस दी, मतलब डेली बेस पे आप कहाँ पे बैठते थे कि आवाम आपके तक पहुँचती थी? नहीं, हमने जब हम आए तो हमने चेयरमैन के इलेक्शन करवाए, जी हमारी गवर्नमेंट नहीं करवाए। जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स आज भी हमारे राब्ते में हैं और जी एक बड़ी मजबूत टीम के साथ हम अपने कायदीन अपना रोहित असगर साहब और सरदार याद सादिक साहब के ज़ेरे साया जी हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी और जो काम हमसे नहीं होते फिर हम जी अपने ऊपर कायदीन से कहते हैं। जी तो फिर शेख साहब भी हमारे काम करते हैं और सरदार याद सादिक साहब भी इसी तरह दिन रात हमारे साथ लगे लगे रहते हैं। जी और मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक बड़ा नेक इंसान जो है वो हमारे इस हिस्से को दिया है। जी और इसी तरह शेख रोहित असगर भी बड़े बारिश आदमी हैं, आप भी जी। जानते हैं, पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। अच्छा सर, जब आप पहले एमपीए रहे तो तब तो आपका दौरे हुकूमत था, जब आप दूसरी दफ़ा एमपीए रहे तो PTI का दौर था, तो PTI की हुकूमत का कैसा रिस्पांस था? आप सब जानते हैं कि PTI के जो पौने 4 साल दौर था एक वक्त का ज़िया था। अच्छा
क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनके पास ना तो कोई विजन था, जी ना उनके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट थे जी जिस पर उन्होंने काम करना था। जी और एक तजर्बा किया गया जी एक वफादारी का, जी लेकिन वो वफादारी जो है जी वो पाकिस्तान को ले डूबी। जी आज अगर मैशियत डाउन है जी तो मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं, जी कि जिन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए सिर्फ इक्तदार की जंग लड़ी जी और इक्तदार के नशे में उस सीट को हासिल तो कर लिया, लेकिन इस सीट से इस कौम के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा जिससे कौम को मुस्तफीद होना था, कौम ने फलना फूलना था, कौम ने आगे बढ़ना था। जी कोई एक अपना मेगा प्रोजेक्ट जो है वो इनके पौने 4 साल टर्नओवर में नहीं हुआ। अच्छा सर, अगला प्रोग्राम जो हमने आपके साथ करना है ना, वो इसी पे ही करना है कि पीटीआई ने क्या किया और मुस्लिम लीग नून ने क्या किया। लेकिन मैं इस सिर्फ प्रोग्राम में हम चाहेंगे- मैं सिर्फ एक ही अपना जो है ना वो सतर के साथ जी मैं इसको कूजे में बंद करना चाहता हूँ। जी जी आप यकीन करें कि अगर वो पीटीआई के पौने 4 साल और नून लीग के 9.5 साल जी यही इक़्तिदार रहा है ना जी टोटल, जी अगर आप नून लीग के इक़्तिदार के ये 9.5 साल निकाल दें जी तो पाकिस्तान आपको खंडर नजर आएगा। अच्छा जितने भी तरक्याती काम हुए जी। हैं आज तक, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी बार भी मुस्लिम लीग नून आई है, जी मेगा प्रोजेक्ट से लेकर एक स्कूल तक, जी एक गली तक, जी एक गटर ढक्कन तक जो है अच्छा वो यहाँ पर पंजाब में जिस हद तक काम हुए हैं, जी आज आपको बच्चा बच्चा वो बूढ़ा जी जो अपनी जवानी को इन अपना सालों में अपना जो है उसको क्रॉस कर चुका है, वो खुद इस बात का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते, जी लोग बोलेंगे, कौम बोलेगी जी कि पंजाब की हद तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह अपनी खिदमात दी हैं, जी और स्पेशली जी जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खिदमात हैं, जी मैं समझता हूँ कि पंजाब को अगर आज तक ये रोशनियां मिली हैं, जी अगर लाइन ऑफ ऑर्डर जो है वो नजर आता है, जी। हॉस्पिटल में अगर मुफ्त दवाइयां मिलती थी, जी। अगर तलीम को मुफ्त अपना जो है वो अपने कौम के बच्चों तक पहुंचाया दाने स्कूल की सूरत में, या बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप अपना दिए, और इसी तरह जो एनर्जी सेवर है जी वो भी अपना जो घर घर पहुंचाए, और जी। इसी तरह बच्चों को जो है वो तलीम हासिल करने के लिए भट्टों से उठाकर भी अपना स्कूलों में स्कूलों में दाखिल करें। तो मैं अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमें फख्र भी है जी। अपनी जमात पर, अपने जी। कायद दीन पर, जी और आइंदा भी। मैं आपको ये बता दूं कि अगर पौने 4 साल अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया ना, जी जी तो फिर एक ही शख्स का नाम है जिसने पीडीएम से मिलकर जी। अपना जो आग और पानी इकट्ठा हुआ है, जी जी जिसको ये लोग भी नहीं मानते थे, जी और सिर्फ एक वक्त आ गया था जी। कि हमें इस जरूरत की, इस अमर की जरूरत पेश आई कि हम जो है वो रियासत के लिए अब जंग लड़ें, जी। हम अपनी जात के लिए ना लड़ें, अपनी पार्टी को बचाने के लिए ना लड़ें, जी। वरना इस कुएं में कोई भी छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं था, सही क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट होता नजर आ रहा था। जी तो हमने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह और शहबाज साहब ने पूरी आलमी इस्लाम में और पूरी दुनिया में जाकर जी पाकिस्तान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दिया। जी अब अच्छा। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जी जब हम अकेले अपना बरसरे इक़्तिदार में होंगे, जी हम अपने फैसले खुद करेंगे, जी तो फिर इंशाल्लाह गरीब आवाम की भी सोचेंगे, जी और तमाम तर महंगाई के जिनको काबू भी करेंगे, जो जी। अब तक भी काबू में नहीं है। जी अच्छा, इसमें मुस्लिम लीग कोई नून दो की- राय नहीं सर, है। मुस्लिम लीग नून की अगली पॉलिसी क्या है? मुस्लिम अगर किसी नए नौजवान को कहना हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, मुस्लिम लीग में आ जाए, तो उनके लिए क्या रोड मैप है? मुस्लिम लीग में कोई सिस्टम है कि कोई नए नौजवान के लिए बिल्कुल, मैं आपके पार्टी में सामने सिस्टम है? मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। आपकी मिसाल भी इस कैमरे के तवसल से जी एक जिंदा मिसाल है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक यंग, उस वक्त तो आप यंग थे, जी आपकी, मेरा ख्याल है कि उस वक्त 25 से 28 साल उम्र जी थी जी जब आप वाइस चेयरमैन जी बने। जी इस पार्टी में हमेशा एक स्कोप रहा है। जी जो बंदा आकर खिदमत में आगे आगे नजर आता है, पार्टी को नजर आता है, पार्टी उसको बुलाइश करती है। जी उसकी दूसरी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ हम्म, कि हमें भी एक कारकुन को पार्टी ऊपर लेकर आई, अपना ग्रास रूट से, जी कि पहले नाज़िम का इलेक्शन लड़वाया, फिर 2 मरतबा एमपी का टिकट दिया। जी तो मैं समझता हूँ इसी तरह मैं आपके कैमरे के तवसल से ये नौजवान को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर खिदमत का जज्बा है, अगर आप पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने लिए तो कुछ करता है,
लेकिन बंदा वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अब उसके नायब के लिए कुछ करे। जी तो मैं समझता हूं कि इसी पार्टी में स्कोप है, ना कि हम अब देखें ना कितने लोग अपना पीटीआई को छोड़कर नून लीग में आना चाहते थे, जी लेकिन हमारे पहले ही जितना रश है, हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, हर हलके में 5-5, 7-7 कैंडिडेट्स आपको नजर आएंगे, जी तो किसी को स्पेस नहीं मिला। जी तो फिर उन्होंने कहीं जाके कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग आज भी मजबूत खड़ी है। नून लीग का वोटर जो है आज भी नून लीग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, आपने जब एमपीए के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ से सीनियर और भी मुस्लिम लीगी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, तो क्या आप समझते हैं कि अगली दफ़ा अगर किसी और को पार्टी ऑब्लाइज कर देती है, टिकट दे देती, तो आप उसको मतलब दिल से मान लेंगे? हमेशा से पार्टी की खिदमत करते आ रहे हैं जी, तो बिल्कुल किसी लालच के बगैर। जी अभी हम अगर हमें 2 मरतबा टिकट दी है जी तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी लालच के बगैर दी है, जी और आइंदा भी अगर वो समझेंगे जी कि मैं अवाम की खिदमत बेहतर अंदाज में करना जानता हूँ, पार्टी के लिए मैंने जो दिन रात मेहनत की है, पूरे पंजाब में मेरे कायदीन ने मुझे भेजा है, हम गली गली कूचा कूचा गांव गांव ज़िमनी इलेक्शनों में गए हैं, और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इज्जत के साथ वापस आए हैं, और कोई भी हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारा। तो अगर कायदीन फ्री ड्यूटी लगाएंगे, टिकट देंगे, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सर, अपनी पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले मियां साहब आ रहे हैं वापस? बिल्कुल आएंगे, आना चाहिए भी, वापस आएंगे और आना चाहिए भी। और अच्छा सर, ये जो महंगाई की सूरत हाल है, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो अवाम कंसीडर करेगी दोबारा, जबकि खान साहब की हुकूमत में 15% थी, अब 45% तक गई? नहीं, बात ये है कि महंगाई का जो सिलसिला है, जितने भी IMF के साथ मुआहदे हुए हैं वो नून लीग ने तो नहीं किए। अच्छा, वो तमाम तर मुआहदे जो हैं वो इमरान खान साहब ने किए जी, हमने इम्प्लीमेंट करवाया। अच्छा, जो रुका हुआ सिलसिला था जी, जो IMF जो है वो सख्त नाराज था इमरान खान साहब से कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और इन्होंने हमारे मुआहदे तोड़े, बल्कि जाते जाते 10 रुपए पेट्रोल के और 5 रुपए इन्होंने बिजली सस्ती की जी, और पाकिस्तान को एक भंवर में फंसाने की कोशिश की, खाइयों में धकेला जी। तो मैं ये समझता हूं कि जिस मेहनत और लगन के साथ IMF के तमाम मादे जो हैं वो पूरे किए और पाकिस्तान को इस स्टेज पर लेकर आए, इस मैच पर लेकर आए। इस बात को समझती है? बिल्कुल, अवाम बाशऊर है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई। अच्छा सर, उस टाइम जो थे लेकिन इस पर कंट्रोल भी हमने किया। खान साहब की हुकूमत चलने नहीं देनी चाहिए थी कि उस टाइम सारी अवाम कह रही थी बहुत महंगाई है, खान साहब ने क्या कर दिया ये वो। आप बल्दियाती इलेक्शन भी जीत रहे थे, आप बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन भी जीत रहे थे, कैंटोनमेंट के भी आप लोग जीत गए थे, तो खान साहब को चलने देते 5 साल, उसके बाद फैसला हो जाता। तो अगर दो माह सिर्फ 2 माह रह गए थे जी, अगर ये डिफॉल्ट कर जाता तो आज 273 रुपए लीटर तेल है। अच्छा, तो फिर वो 2 माह के बाद 500 रुपए लीटर तेल आपका मिलना था। अच्छा, डिफॉल्ट फिर आपको जो डॉलर है वो 1000 में नजर आना था। अच्छा, इस तरीके से पाकिस्तान के साथ जुल्म होना था जी, वो जुल्म कर रहा था, जुल्म हो रहा था। उस जुल्म के आगे हम सीसा पलाई की दीवार बन के खड़े हुए हैं। हमारे कायदीन ने फिर उस डिफॉल्ट पॉइंट को खत्म करके आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज मशीयत देखें, आज इंडेक्स पॉइंट आप देखें, आज 48 पे हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ इसलिए पहुंचे कि हमारी मशीयत को फर्क पड़ रहा है। अच्छा, हम आगे की तरफ जा रहे हैं मशीयत को लेकर। ठीक है, और आपने उनका भी इंडेक्स देखा कि हमारा जो मुआशी सिलसिला था वो बिल्कुल बैठ चुका था। अच्छा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, अंधापन था बिल्कुल। अच्छा, तरक्की जो वो बिल्कुल अपना जो है सलब हो चुकी थी, तरक्की नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारा तमाम तर मुल्क का तमीर तरक्की का काम रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमीर तरक्की भी हो रही है। आज हम हर चीज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास बहुत मुख्तसर था, साल सवा साल, आपको पता है कि 5-6 महीने तो IMF को समझने में लगे कि क्या क्या मुआहदे किए थे और किसकी मुआदों से ये भागा है। अच्छा सर, पार्टी को जो है वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बाद कौन हैंडल करेगा? ये खुद ही हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। बाद में अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा, इनकी मौजूदगी में ये खुद ही करेंगे और खुद ही नून लीग इंशाल्लाह। फिर पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि कोई और मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जगह कोई और ऊपर आएगा, ऐसा सिस्टम है कोई पार्टी? क्या खकान अब्बासी नहीं है? अच्छा, खकान अब्बासी साहब को वजीर आज़म बने नहीं जी,
ये जो बातें हैं ना ये पुरानी हो चुकी हैं जी कि शाद खकान अब्बासी इस कौम के वजीर आजम बने। जी हमने ये साबित किया कि ये सिर्फ मरूसी नहीं है, जी इसमें जिसका हक बनता है उसको आगे भी लाया जाता है। जी जिस तरह बिलावल साहब को वजीर खारजा बनाया, इसलिए बनाया कि वो बाहर अपना जो है ममालिक के साथ मिले और उसने डिलीवर किया। नजर आया सारा कि हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जी लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें इकट्ठा किया जी। इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अच्छा रियासत के लिए, सर, इसकी तमीर और तरक्की के लिए। शाहिद खान अब्बासी साहब की आपने मिसाल दे दी, तो पंजाब में वज़ीर आला जब बन रहे थे तो बहुत सारे सीनियर लीगी थे, लेकिन हमजा साहब को ले आए, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो पहले भी अपोजिशन लीडर थे। अच्छा, अपोजिशन लीडर भी उनको लेके आए, जबकि बहुत सारे सीनियर थे जिनको लाना चाहिए था, लेकिन हमजा शहबाज को ले आए। नहीं, वो डिलीवर कर रहे थे, वो पूरे पंजाब में जा रहे थे, पूरे पंजाब में मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा और मैं सबसे पहले मैं उन्हें सिलेक्ट करने वाला हूँ अच्छा कि हमजा साहब वजीर आला होने चाहिए। अच्छा उसमें खूबी है, जी वो क्या खूबी है आपने देखा नहीं कि जो ही वो वजीर आला बने जी तो उन्होंने क्या किया कि आकर उन्होंने 100 यूनिट बिजली को फ्री किया गरीबों के लिए, अच्छा। और 460 रुपए का थैला अच्छा, आटे आप का कहते हैं कि गरीब आबाओं के लिए फौरी अच्छा, तौर पर सब्सिडी दी। अच्छा आप कहते तो हैं मैं कि- ये समझता हूँ कि जी। वो इस अहल थे तो उन्हें वजीरा बनाया। अच्छा अच्छा, पहले वो डिलीवर कर रहे थे, यानी जिमनी इलेक्शंस में जाते थे और वो जिमनी इलेक्शन जीत जाते थे, या आवाम के साथ वो इन टच थे, या पार्टी के लिए वो काम करते रहे, इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया। बिल्कुल। तो बहुत सारे सीनियर थे जिन्होंने बड़ा काम किया, मतलब मुशर्रफ दौर में लीड किया, बाद में भी लीड किया, मुश्किल वक्त में लीड किया, तो वो नहीं कंसिडर किए जा सकते थे? हमजा साहब को कंसिडर कर दिया? नहीं, हम तो खुद चाहते थे कि हमजा साहब आए। मेरे साथी भी जो मेरे आपकी साथ थे, टीम उनकी है नहीं, ना? हम टीम इसीलिए हैं, जी जी हम टीम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पार्टी में ये देखा जाता है जी कि कौन अपना कौन सा घोड़ा है जो ज्यादा मेहनत कर रहा है जी और कौन सा अपना जो है वो इसके काबिल है। जी तो मैंने अकेले ने नहीं, पूरी असम्बली ने हमजा साहब को चूज किया ठीक। और पूरी असम्बली ने कहा कि हमजा साहब को वज़ीर आला होना चाहिए। अच्छा, हमजा साहब को होना चाहिए, चलो ठीक है जी। अच्छा सर, अब हमारे बारे में कुछ बता दें, नौजवानों के बारे में बता दें आखिर में, जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारा चैनल काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं शऊर उजागर करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड भी करें, हमें मशवरा भी दें। एक नौजवान नस्ल को मैं मैसेज देना चाहता हूँ जी कि बाखुदा अपना जो है अपने आप को सिराते मुस्तकीम पे रखें। जी जब आप सीधी राह पे चलेंगे तो आपको ऊंच नीच का पता चलेगा। जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करेंगे तो आपको सीधा रास्ता खुद ब खुद नजर आएगा, जी उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जी जब आप किसी के बकावे में आएंगे और कोई गुमराह करने के लिए आपकी दलील पर जब पहुंचेगा तो आप अपने मुंह पर खुद ही एक थप्पड़ लगा के मुंह को सुर्ख ना करें, बल्कि अपने जमीर के साथ इस बात को उजागर करें कि आया कोई भी लीडर हो, कोई भी आदमी हो, क्या ये मेरे इस्लाम के हक में है, क्या मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में है, क्या ये मेरे लिए साजगार रहेगा, क्या ये मेरा हमदर्द बनेगा, क्या मैं इसको लीडर मानूंगा और लीडर की सिफात इसमें मौजूद है, क्या जिसको मैं लीडर चाहता हूँ क्या वो सोमो सलवात का पाबंद है, क्या ये पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, पाकिस्तान की तमीर तरक्की करना चाहता है, पाकिस्तान की बका और सालमियत का जामिन है। अगर ये खसूसियात उसमें अगर पाई जाती हैं तो एक नौजवान जो नस्ल है वो उसके पीछे चले। अगर जो इमरान खान साहब ने नौजवान नस्ल के साथ जो नौजवानों को धोखा दिया, जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया और एक नौकरी नहीं दी, नौजवान नस्ल से जिस तरह अपने फ्यूचर को अपना उसको निखारने के लिए उनसे जो वादे किए उन वादों से भागा और आज नौजवान नस्ल बजाय नौकरी हासिल करने के आज मारी मारी फिर रही है। आज आपके चैनल के तवज्जुह से आज नौजवान जो है वो बेरोजगार है और बिल्कुल परेशान हालत में है। इंशाल्लाह मैं खुद अपनी बात करूंगा कि मैंने वन क्लब पे बैठकर उन गरीब लोगों के लिए मैं वहां पर बैठा था और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 क्लास की जो जॉब्स थी हमने गरीबों को मेरिट के ऊपर घर घर पहुंचाई और कोई ऑटो मेरिट हमने काम नहीं किया था। इसी तरह यही जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की माँ की जमात के तौर पर काम करती रही है। जब से पाकिस्तान बना है आज तक जितनी भी मुस्लिम लीगी जो हैं वो मुख्तलिफ नामों से काम करती रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है जब से बरसरे इक़्तिदार में
आएगा इंशाल्लाह, कारोबार भी होंगे, रोजगार भी मिलेगा, लोगों की खिदमत भी होगी, नौजवान आगे आएगा, नौजवान आगे आकर इस कौम की, इस पाकिस्तान की बका, सालमियत इसकी और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए इंशाल्लाह ताला वो अपनी खिदमात को बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त नसीहत की नौजवानों को। उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग मलिक साहब, हाजी साहब के जैसे सीनियर सियासतदान और जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आगे फिर इंशाल्लाह इनसे टाइम लेंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं सियासत के बारे में, लेकिन चूंकि ये पहला इंटरव्यू था तो हमने कहा कि जो मलिक साहब की, हाजी साहब की जो सियासी जद्दोजहद है उसके बारे में हम जानें और आपको भी इसके बारे में मालूमात दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।